आज हम क्लास 8 एवं 10 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने चुना है, जो 8 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है। वह है मानव नेत्र का एक प्रमुख भाग, जिसको हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। यह नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी जो वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब यहाँ ही बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो यहाँ कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। एक छड़ आकार की होती है और दूसरा शंकु आकार की होती है। यानी जब प्रकाश इन कोशिकाओं पर पड़ता है तब ये कोशिकाएं उत्तेजित होती है, यानी कार्य शुरू करती है। अब यहाँ देखिए, छड़ आकार की कोशिकाओं का काम है कि वह मंद प्रकाश में, कम से कम प्रकाश में भी दृश्यता को सुलभ करता है। लेकिन शंकु आकार की जो कोशिकाएं होती हैं वह केवल तीव्र प्रकाश में ही कार्य करती है और साथ ही साथ वर्ण विभेदन भी करती है। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि कुत्ते के आँख में शंकु आकार की कोशिकाएं नहीं होती है। कुत्ता वर्णांध होता है, वह अलग अलग रंग नहीं देख पाता है, सबको एक ही रंग में देखता है। वहीं दूसरी ओर मुर्गा मुर्गी के आँखों में छड़ आकार की कोशिकाएं नहीं होती है, इसलिए शाम होते ही वह दड़बे में घुस जाती है और जब सुबह पौ फटने लगता है तो लाइट आने की खुशी में वह भागने लगता है। अब रेटिना के लगभग बीचों बीच में एक पीत बिंदु होता है। इसको ऐसे समझिए कि नेत्र लेंस जब प्रकाश को अपवर्तित कर देता है तो वह अपवर्तित प्रकाश सीधे पीत बिंदु पर ही मिलता है। वहाँ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक अंध बिंदु भी होता है, रेटिना का ही एक भाग है। यहाँ न छड़ आकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है, न शंकु आकार की। यहाँ से दृक् तंत्रिकाएं, नर्व्स निकलती है और यह नर्व्स सीधे मस्तिष्क के अगला भाग यानी अग्र मस्तिष्क में जो दृश्य पिंड होता है वहाँ तक इन सूचनाओं को पहुँचाती है। वहाँ सूचनाओं का विश्लेषण होता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि नेत्रों की देखभाल कैसे करनी चाहिए।